हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता शुक्ला। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आज कुछ लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे और कुछ लोग बहुत ज़्यादा दुखी होंगे क्योंकि कल आया है सीजल 2023 प्रीलिम्स का रिजल्ट। और किसी भी बात को स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूं कि भैया गणपति चल रहे हैं, पास में गणपति रखे भी गए हैं घर के पास में, तो उनका सुबह सुबह से म्यूज़िक स्टार्ट हो चुका है। मुझे नहीं पता कि अब मैं वीडियोस कैसे रिकॉर्ड करूं। मैंने बहुत वेट किया कि शायद वो 15 मिनट के लिए रुक जाएँ तो मैं रिकॉर्ड कर लूँ, लेकिन कहीं वो लोग रुक ही नहीं रहे हैं और वॉल्यूम बहुत तेज़ है, तो फिर अब ऐसे ही मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। आप लोग मेरी आवाज़ सुन लीजिएगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा तेज़ बोलूँगी, सो अब मैं तेज़ बोलूँगी, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो कट ऑफ क्या रही है, आप सब बाकी सारे तमाम 75,000 चैनल्स पे देख के आए होंगे, लेकिन मैं फिर भी बताऊँगी क्योंकि आप मेरे चैनल्स पे आए। तो मेरे चैनल पे आए, तो भैया यूआर की 151 मैं कहूँगी क्योंकि 150 वाले तो कैंसिल ही हो गए होंगे। तो यूआर की 151 गई है, ईडब्ल्यूएससी 144 गई है। अच्छा हुआ मैंने सर्टिफिकेट नहीं बनवाया था, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। ओबीसी का 146 समझ लीजिए, एसटी का 119, एससी का 127 गया है। सोचिए, एससी का 127 गया है एंड दिस इज़ वेरी अमेजिंग थिंग कि सबसे ज़्यादा ओबीसी वाले सेलेक्ट हो रहे हैं एंड देन एससी वाले सेलेक्ट हो रहे हैं, उसके बाद में जनरल वाले सेलेक्ट हो रहे हैं। और इन जनरल वालों में से भी कितने बाकी कैटेगरीज के होंगे, तो समझ लो जनरल वालों कितना तुम्हें पढ़ना है, कितनी मेहनत करनी है। तो भैया जान फूक दो, मैं किसी को कुछ कह नहीं रही हूँ, लेकिन बस इतना है कि अपनी इस रिजर्वेशन की चीज़ को ध्यान में रख के तब पढ़ाई करना। ये मत सोचना कि 8,500 वैकेंसी हैं तो आपको 8,500 के अंदर तो रैंक आ जाएगी, आपको 2,000 के अंदर ही रैंक लानी पड़ेगी, और भी ज़्यादा अंदर ला सको तो लाओ जनरल वालों, ये करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो इस माइंडसेट के साथ में करिए, आपके लिए 8,000 वैकेंसीज नहीं है, 8,500। तो अब बात क्या करने वाले हैं हम कि सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को क्या करना है एंड नॉन सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को क्या करना है। बहुत क्विक वीडियो होने वाली है। यहाँ से देखिए, सिलेक्टेड जो हो गए हैं उनके लिए एक ही बात मैं कहूँगी, स्टिक टू योर स्ट्रैटेजी। जो आपकी स्ट्रैटेजी अब तक बन चुकी है, क्योंकि आप इतने दिन से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपकी अपनी एक रिदम बन चुका होगा, उसको बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करना है। इस बात से इफेक्ट होकर कि भाई इतनी हाई कट ऑफ चली गई, ये हो गया वो हो गया, जो हो गया वो हो गया। अगर आप सेलेक्ट हो गए हैं तो अब अपनी स्ट्रैटेजी को, यानी कि उससे इफेक्ट कर दें कि हाँ पेपर टफ आएगा या हाई कट ऑफ जाएगी तो ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, नहीं। जो मार्क्स आ रहे हैं वो भी डूब जाएंगे। इससे अच्छा है कि अपनी स्ट्रैटेजी जो भी आपकी है, मैं नहीं कहूँगी मेरी वाली से, जो भी आपने लेके अपनी स्ट्रैटेजी अलग अलग सब बनाते हैं, जो भी बनाई हो तो वो आप फॉलो करेंगे। डोंट वेस्ट टाइम ओवर 30 डेज रिवीजन वीडियोस। आप देखिए 30 डेज वाली वीडियोस आने वाली है। मैंने आपको बोला था ना कि डेली कुछ क्वेश्चंस कराए जाएंगे अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे, कि आज 25 क्वेश्चन मैथ्स करेंगे, आज ये करेंगे। बिल्कुल भी नहीं उस पर करना है। उसका मैंने एक तरीका बताया कि पहले जाइए उनकी पीडीएफ डाल लीजिए उस क्लास की, उस पीडीएफ के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं वो जाके आप भले ही वीडियो में देख लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरे 25 क्वेश्चन आप 1.5 घंटे 2 घंटे की वीडियोस में देख रहे हैं, क्योंकि उसमें से आपको 20 क्वेश्चन आते होंगे, 5 ही नहीं आ रहे, 5 जाके देख लीजिए, बस ढूंढ के पढ़िए, पहले अपने मन से करिए, ठीक है? क्योंकि वीडियो से आपके नहीं कवर होने वाला जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है? जीएस प्लस मैथ्स, गाने। तो देखिए, बहुत सारे लोग जीएस पे फोकस कर रहे हैं इंक्लूडिंग मी, लेकिन भाई सबका अपना अपना वीक पॉइंट होता है, सबका अपना अपना प्लस पॉइंट होता है। मेरा प्लस पॉइंट मैथ्स है। मैं अगर मैथ्स को नहीं भी लगा रही हूँ और लास्ट के 2 दिन में मैंने अगर पूरा रिविजन 3 दिन में कर डाला, तो मेरा मैथ्स वही रहेगा। मेरा मैथ्स ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है जीएस की पढ़ाई से। इंग्लिश जरूर इफेक्ट हो जाता है, लेकिन मैथ्स नहीं होता है। तो भाई मैं जीएस पढ़ रही हूँ, उसका मतलब ये नहीं है जीएस ही पढ़नी है या इन्फ्लुएंस होना है किसी भी इंसान से। बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ मैथ्स पे फोकस करके पढ़ते हैं यूट्यूब पे, तो ऐसा नहीं करना है। आपका जो वीक सब्जेक्ट है उसको पढ़िए, और जीएस अगर आपका वीक सब्जेक्ट है, जीएस के साथ साथ मैथ्स और इंग्लिश लेके चलिए। क्योंकि भाई सेक्शन 1 का स्कोर आप लोग कह रहे हैं ना कि कुछ नहीं, रैंक और सिलेक्शन तो सेक्शन 2 का दिखाएगा, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं, अभी इसके पहले के पहले वाले वीक में ऑलिव बोर्ड का एक मॉक टेस्ट जो हुआ था जिसमें मेरे 312 नंबर थे, वो देखिए आप कितना टफ था वो पेपर सेक्शन 2 का, कि उसमें इतने कम मार्क्स आए थे। अगर मेरा सेक्शन 1 स्ट्रांग नहीं होता तो शायद मैं 312 नहीं ला पाती। लेकिन जब सेक्शन 2 टफ है और किसी के नंबर नहीं आ रहे हैं, तो आप प्रिविलेज ले सकते हैं सेक्शन 1 से। अगर आपका सेक्शन 1 अच्छा है तो भाई सब पे ध्यान दो। ऐसा नहीं है कि ये रैंक मेकर है, ये सिलेक्शन मेकर है। तो जिनकी टाइपिंग नहीं हुई है वो लोग टाइपिंग भी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये आपको लग रहा है कि हो जाएगी जो भी। अगर वहाँ पे 27 मांगी गई है तो 35 की टाइपिंग के साथ में आप जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कम हो जाती है और वहाँ पे मिस्टेक्स ज़्यादा होती हैं एग्जाम हॉल में। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एंड अब कुछ नया नहीं पढ़िए, सिर्फ मॉक्स एंड रिविजन। नया में सिर्फ आप करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ सकते हैं, दैट्स इट। अगर आपकी ज्योग्राफी नहीं कंप्लीट है तो सर की क्लास से पढ़ लीजिए, परमार सर की क्लास से, दैट्स इट। और बाकी ऐसा नहीं कि कुछ भी नया पढ़ने जाने की हमारे यहाँ तक वो नहीं आता, ऐसा नहीं करना है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए। इस बार बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा, मतलब इतनी जद्दोजहद कहीं नहीं होने। मुझे ऐसा लग रहा है जो 70,000 पीपल सेलेक्ट हुए हैं, 71,000, इनमें से लगभग सबका माइंडसेट, सबकी प्रिपरेशन एक ही लेवल की लग रही है मुझे, जितने भी लोग हैं। तो इसमें से जो 7,000 सेलेक्ट होंगे ना, उसमें बस रैंक का डिफरेंस जरूर आ जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है इसमें से कोई भी ऐसा होगा जिसकी प्रिपरेशन दूसरे से कम होगी कुछ भी। तो बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन है। जो सबसे अच्छी प्रिपरेशन करेंगे, जिनका लक सबसे अच्छा काम करेगा, क्योंकि इस बार किस्मत बहुत काम करने वाली है सबकी, ऐसा कॉम्पिटिशन है। इतना अच्छी प्रिपरेशन के साथ लोग आ रहे हैं कि अब तो किस्मत ही उठाएगी और किस्मत ही डुबाएगी, देखा जाएगा। फिर नॉन सिलेक्टेड स्टूडेंट ये क्या करें? तो भैया पहली बात तो दुखी नहीं होना है। कॉन्ग्रेचुलेशंस तो आपके लिए भी हैं। क्यों है उसका कारण मैं अभी बता दूंगी यहाँ पर।
आप कहेंगे ये तो बहुत ही सीधा-साधा आपने गीता से उठा के लाइन बोल दी है, लेकिन नहीं है। मैं इसका एग्ज़ैक्ट रीज़न बताऊँगी क्यों और एग्ज़ाम्पल दूँगी मेरा अपना खुद का। सबसे पहली बात है कि अगर आपका लास्ट अटेम्प्ट है या फिर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन उस लेवल पे नहीं है या इससे बहुत ज़्यादा हार्ड प्रिपरेशन आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाई हम लोग तो ऐसे हैं कि डूब गए हैं, तो अब क्या करें और कहीं का कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास में, हमें एसएससी करनी पड़ेगी, है ना? तो हम तो इसलिए लगे अगर आप ऊपर एकदम स्टार्टिंग की फेज़ में हैं और आपको लग रहा है कि ये कुछ ज़्यादा ही टफ वाली चीज़ है, क्योंकि जो कि एक्चुअली अब बन चुकी है। एग्ज़ाम टफ नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप अगर अभी छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं। मैं किसी को नहीं कहूँगी कि हाँ भाई बढ़े चलो, ऐसा कुछ नहीं है। प्रैक्टिकल सोचिए, अपना काम कर लीजिए, कुछ भी बिज़नेस वगैरह कुछ भी स्टार्ट कर लीजिए। लेकिन ये बढ़े चलो और इन फालतू के मोटिवेशन के चक्कर में ज़िंदगी मत बर्बाद करिए, है ना? स्टडी हार्डर एंड स्मार्टर। अगर आप फिर भी अगर करना चाह रहे हैं एसएससी की तैयारी, तो भैया जितनी पढ़ाई कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत स्मार्टली करनी पड़ेगी, क्योंकि क्योंकि लोग जो आपके साथ कम्पीट कर रहे हैं वो बहुत स्मार्ट हैं, लोग बहुत ही स्मार्टली यूज़ कर रहे हैं अपने दिमाग को। मेरी नॉर्मलाइजेशन का रियलाइजेशन देखो भैया, अगर आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इस चीज़ के लिए तैयार रहिए कि कुछ इस बार भी नया से नया कुछ भी धमाका होने वाला है। देखिए किसी साल में वैकेंसीज़ अगर किसी साल नॉर्मलाइजेशन आ जाता है, किसी साल एक्स्ट्रा टफ क्वेश्चन पेपर आ जाता है, किसी साल कुछ हो जाता है, किसी साल कुछ हो जाता है। आज तक एसएससी का पेपर ऐसा हुआ ही नहीं कि कुछ एक यूनिक सा रीज़न ना आया हो पीछे से। तो भई ये सारी चीज़ें होने वाली हैं, स्पेशली नॉर्मलाइजेशन का हम सबको दुःख हो जाता है बाद में। तो इस चीज़ को ध्यान रखो कि 1-2 चीज़ें, एक रिज़र्वेशन और एक नॉर्मलाइजेशन, इन दोनों का रियलाइजेशन अपने अंदर रख के चलिए कि ये है, और इसके होने से आप ऐसा तो है नहीं कि आपको पता नहीं है और बाद में धोखा देके नॉर्मलाइजेशन कर देंगे या फिर धोखा देके रिज़र्वेशन कर देंगे। आपको पता है ना ये सब चीज़ें होती हैं, तो जब पता है तो उस हिसाब की तैयारी करनी है आपको। जब आपको पता ही है कि आपको ज़्यादा नंबर लाने हैं तो फिर लाओ ना, फिर उसमें आप ये नहीं दे बाद में रीज़न दीजिए कि नॉर्मलाइजेशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है? तो कुछ क्या कह रही थी मैं? हाँ, अब ये लास्ट पॉइंट जो है एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ गुड रीज़न, इसका रीज़न मैं बताती हूँ क्या है। लास्ट ईयर जब मेरा नहीं हुआ 2022 के मेंस में, जब मेरा 4 नंबर से रह गया, तो मैं थोड़ी-सी दुखी थी, लेकिन उसके बाद में मुझे थोड़ा लॉजिकल रीज़न लगा कि चलो ठीक है, नहीं हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मैंने मान लीजिए 4, मेरी प्रिपरेशन उतनी अच्छी तो थी नहीं कि मैं बहुत अच्छी जॉब ले लेती, ठीक है? बिगिनर थी, पहला अटेम्प्ट था, तो अगर होता भी तो पीएएसए में हो जाता, टैक्स असिस्टेंट में हो जाता। अगर मान लीजिए मेरे 10 से 12 नंबर और बढ़ जाते, 4 नंबर से तो रह ही गई थी, अगर और बढ़ जाते तो टैक्स असिस्टेंट मिल जाता, नहीं तो अगर और बढ़ जाते तो 10-12 नंबर बढ़ जाते, अगर ज़्यादा हो जाते तो मेरा पीएएसए मिल जाता। कहीं ऐसा तो चांस था नहीं कि मुझे 4200-4600 में कोई ऑप्शन है, 4600 तो मैं डालती भी नहीं हूँ, 4200 का कहीं ऑप्शन नहीं था मेरे लिए, है ना? तो अगर 4200 का तो ऑप्शन तो था नहीं मेरे पास में कहीं, तो मैंने ये सोचा कि अगर मेरा पीएसए हो जाता तो क्या मैं इतनी एंथुसियाज़्म के साथ इतनी अच्छी प्रिपरेशन कर सकती, इतनी मुझे अंदर से इच्छा होती, एक्साइटेड होती मैं एग्ज़ाम के लिए, इतना प्रिपरेशन मैं करती शायद? नहीं करती। मैं बताऊँ क्यों? मेरे नोन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पीए ऐसे टैक्स असिस्टेंट पिछले साल निकल गया था। उन सबका मैं कह रही हूँ एक का भी प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ है इस बार। उनमें से किसी का प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ है। ऐसा कैसे हो गया कि मतलब पिछले साल तो मेंस भी निकाल के चले गए, इस साल प्रीलिम्स भी नहीं क्लियर हुआ, क्योंकि पता है वो एंथुसियाज़्म कम हो गया, वो ज़ील खत्म हो गई कि हमें करना है। उनके पास में एक सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन है अपनी जॉब को लेके कि हमारे पास में जॉब तो वही है। तो उस सैटिस्फैक्शन के चक्कर में उन्होंने तैयारी उतनी अच्छी नहीं कर पाए हैं और ना ही वो एक अंदर से भावना आती है कि हमें करनी है। तो अगर अब की साल आपका रुक गया है, इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन एकदम टॉप लेवल की तो थी नहीं। अगर होती तो 170-160 नंबर होते प्रीलिम्स में या 150 ही होते। अगर नहीं है और आपका रुक गया है, और अगर मान लीजिए हो भी जाता तो आप मेंस में चले जाते, मेंस में रुक जाते, अगर मेंस में भी चले जाते आगे तो पीएसए मिल जा, पीएसए तो है नहीं, टैक्स असिस्टेंट और यही 2400-2800 ग्रेड पे वाली जॉब्स मिल जाती। अगर 2400-2800 वाली ग्रेड पे जॉब मिल जाती है तो ज़िंदगी भर वही करते रह जाते, फिर बहुत मुश्किल होता है तैयारी करके ऊपर आना। बहुत, हाँ, कुछ बहुत लोग कर भी लेते हैं, लेकिन एक चीज़ होती है कि आप क्या ना वो नहीं रह जाती एंथुसियाज़्म, और ये समझ लीजिए कि आप वाले इंसान नहीं होंगे भगवान की नज़रों, तो भगवान सोच रहे होंगे कि क्यों तुम्हें 2400-2800 वाले में डालें, चलो 4200 ही डायरेक्ट लेंगे। तो भई इस चीज़ को पॉजिटिवली लो कि एक जो इस बार का बहुत ही घना युद्ध होने वाला है उसमें से आप बच गए, और क्या पता नेक्स्ट ईयर बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आ जाए। तो इस हिसाब से अपनी तैयारी करिए, पॉजिटिव लीजिए चीज़ों को, और भाई ये वाला पॉइंट कंसीडर करिए, ज़िंदगी बर्बाद करने से कुछ नहीं होगा, फालतू के मोटिवेशन के चक्कर में मत पड़िए। अगर आपने बिल्कुल डिसाइड करके रखा है कि एसएससी करना है तो ही करिए, ट्रायल के तौर पे मत करिए, क्योंकि ट्रायल में एसएससी अब नहीं निकलता है कि हाँ चलो देखते हैं 1 साल प्रिपरेशन करके अगर लगेगा तो कर लेंगे, तो ऐसा मत करिए। दैट्स इट फॉर टुडे। हाँ, थैंक यू वाली स्लाइड लगाना इसमें भूल गए हैं, तो मैं खुद ही बोल देती हूँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड जिनका जिनका हो गया है कांग्रेचुलेशन, और जिनका जिनका नहीं हुआ है उनको भी कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपको पता है क्यों? ये वाला रीज़न मैंने बताया। तो बाकी बातें कल करेंगे, और हाँ, कल क्या करेंगे, अभी थोड़ी देर में आपका वो जो करंट अफेयर्स वाली वीडियो है वो आ जाएगी। थोड़ी देर में नहीं, लेकिन आज आ जाएगी शाम तक, क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज़ेज़ की वजह से या कुछ ना कुछ रीज़न्स हो जा रहे हैं जिनकी वजह से, क्योंकि अभी तक तो ट्रिक्स भी नहीं बनी है पूरे जो जितने मुझे क्वेश्चंस लेने हैं सारे क्वेश्चंस की। तो ट्रिक्स बनाएँगे, उसके बाद में वीडियो बनाएँगे, तो आ जाएगी आज कभी ना कभी, लेकिन अभी मैं टाइमिंग नहीं बता सकती हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे, और भैया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और ऐश करो। बहुत दिन से नहीं कहा था मैंने ऐश करने को, लेकिन अब ऐश करो, और कोई टेंशन नहीं लेगा जो सिलेक्ट नहीं हुआ है। खुश रहो यार।